राधे राधे सभी को स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल श्री राधे राधे में। मैं नेहा हाजिर हूँ एक नई कथा के साथ। आज की कथा है जगन्नाथ प्रभु के एक प्रेमी भक्त माधव दास की, जिनके प्रेम के वशीभूत होकर प्रभु ने उनका सेवक बनना तक स्वीकार किया। तो आइए कथा आरंभ करते हैं। भारतवर्ष संतों और भक्तों की भूमि है। यहाँ पर भगवान और उनके प्रेमी भक्तों के परस्पर प्रेम की ऐसी कथाएं पढ़ने को मिलती हैं कि उन पर विश्वास करना मुश्किल हो जाता है और मन में एक हुक सी उठती है कि काश मेरे अंदर भी भगवान के प्रति ऐसा समर्पण, प्रेम और विश्वास जग जाए। भगवान में प्रेम वह मादक मदिरा है, जिसने भी इसे चढ़ा लिया वह मस्त हो गया। उस मतवाले की बराबरी कोई नहीं कर सकता। संसार के शहंशाह भी उसके गुलाम हैं। त्रिलोकी का राज्य उसके लिए तिनके के समान है। वह तो सदा अपनी मस्ती में ही मस्त रहता है। भगवान के प्रेमी भक्त को वे सारे पदार्थ और व्यक्ति बाधक लगने लगते हैं जो भगवान से जुड़े नहीं हैं। ऐसे ही भगवान जगन्नाथ और भक्त माधव दास के अद्भुत प्रेम की कथा है। भगवान वेद व्यास जी ही मानो माधव दास जी के रूप में इस संसार में प्रकट हुए थे। भगवान के दर्शन, पूजन, लीला गान में जो जय जय शब्द बोला जाता है वह माधव दास जी ने ही सबसे पहले संसार में प्रचलित किया। माधव दास जी के इष्ट भगवान जगन्नाथ जी थे। पत्नी के परलोक सिधारने पर माधव दास जी ने वैराग्य ले लिया। तजो मन हरि विमुखनी को संग की तर्ज पर माधव दास जगन्नाथपुरी में समुद्र के किनारे एक स्थान पर भगवान के ध्यान में पड़े रहते। ना अन्न जल की चिंता और ना ही गर्मी सर्दी की परवाह। इस प्रकार एक बार जब बिना अन्न जल के कई दिन बीत गए, तब दयालु भगवान जगन्नाथ से अपने भक्त माधव दास की दशा देखी नहीं गई। उन्होंने लक्ष्मण जी को आज्ञा दी कि सोने के थाल में पकवान सजाकर मेरे भक्त माधव के पास पहुंचा दें। भगवान की आज्ञा अनुसार लक्ष्मी जी स्वर्ण थाल में सुस्वाद पकवान सजाकर माधव दास के पास रख दिए। जब माधव दास का ध्यान समाप्त हुआ, तब वे भोजन का थाल देखकर रोने लगे कि मेरे कारण मेरे प्रभु ने इतना कष्ट सहन किया। भगवान का भोग लगाकर उन्होंने प्रसाद ग्रहण किया, थाल साफ करके एक ओर रख दिया और फिर ध्यान मग्न हो गए। इधर जब मंदिर के पट खुले तो पुजारियों ने भगवान के भोग का एक सोने का थाल कम पाया। जगन्नाथपुरी में सबकी तलाशी होने लगी। स्वर्ण थाल को ढूंढते हुए पुजारी लोग माधव दास के पास आए। वहां पर सोने का थाल रखा देखकर उन्होंने माधव दास को चोर समझ लिया और लगे चाबुक मारने। रात्रि में भगवान जगन्नाथ ने पुजारियों को स्वप्न में कहा, मैंने माधव की चोट अपने ऊपर ले ली। अब तुम लोगों का मैं अनिष्ट करूँगा, नहीं तो उनके चरणों में पड़कर अपने अपराध क्षमा करवा लो। पुजारीगण माधव दास के पास जाकर उनके चरणों में गिर पड़े और अपने अपराध के लिए क्षमा मांगी। नवनीत हृदय संत ने उन्हें क्षमा कर अभय प्रदान कर दिया। भक्त का प्रेम ईश्वर के लिए महापाश है। यह प्रेम ही तो है जिससे भगवान भक्त के पीछे पीछे घूमते हैं और उसके लिए कुछ भी कर सकते हैं। एक दिन माधव दास रात्रि में मंदिर में ही रुके। उनको जाड़ा लगने लगा तो भगवान जगन्नाथ ने अपनी रजाई हटाकर उन्हें ओढ़ा दी। एक बार माधव दास को अतिसार हो गया और वो इतने दुर्बल हो गए कि स्वयं उठ बैठ भी नहीं सकते थे। माधव दास की ऐसी हालत देखकर भगवान जगन्नाथ स्वयं सेवक बनकर उनकी सेवा करने लगे। वे माधव दास के मल मूत्र से सने हुए वस्त्र स्वयं अपने हाथों से साफ करते। जब माधव दास को कुछ होश आया, तब वे अपने आराध्य को तुरंत पहचान गए और उनके चरण पकड़कर बोले, नाथ, मुझ जैसे अधम के लिए आपने इतना कष्ट उठाया। आप तो सर्वशक्तिमान हैं। अपनी शक्ति से ही आपने मेरे दुख क्यों नहीं हर लिए? बेकार में इतना परिश्रम किया।
भगवान ने कहा, मुझसे भक्तों का कष्ट नहीं सहा जाता, इसी कारण मैंने तुम्हारी सेवा की। तुम जानते हो कि प्रारब्ध भोगने से ही नष्ट होता है, यह मेरा नियम है। मैं अपना नियम क्यों तोड़ूं? इसलिए भक्तों की सेवा करके मैं उनसे प्रारब्ध भोग करवाता हूँ और इसकी सत्यता संसार को दिखलाता हूँ। इसलिए मैंने तुम्हारी सेवा की। लेकिन अगर फिर भी तुम कह रहे हो तो भक्त की बात भी नहीं टाल सकता। अब तुम्हारे प्रारब्ध में ये 15 दिन का रोग और बचा है, इसलिए 15 दिन का रोग तू मुझे दे दे। 15 दिन का वो रोग जगन्नाथ प्रभु ने माधव दास जी से ले लिया। तब से भगवान जगन्नाथ इन 15 दिन बीमार रहते हैं। तब से आज तक वर्षों से यह चलता आ रहा है। साल में एक बार जगन्नाथ भगवान को स्नान कराया जाता है, जिसे हम स्नान यात्रा कहते हैं। स्नान यात्रा करने के बाद हर साल 15 दिन के लिए जगन्नाथ भगवान आज भी बीमार पड़ते हैं और 15 दिनों के लिए मंदिर के कपाट बंद होते हैं और इन दिनों में भगवान की रसोई भी बंद कर दी जाती है। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में राधे राधे जरूर लिखना। धन्यवाद।